अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सिंध जे नामवर इकनॉमिकल माहिर ऐं सिंध परस साईं केसर बंगाली साहब खे त वो अचनि ऐं पंहिंजो इज़हार ख़्याल कनि। साईं केसर बंगाली साहब। रिसर्च हम फील्ड से डेटा लेके करते हैं। बहुत सारे सर्वेज हमने किए हैं, गांव में, शहरों में, कराची में और जगह भी। और कुछ तजुर्बात ऐसे हैं जो हमेशा तकलीफ के साथ याद रहते हैं। कराची में ही शायद लियाकताबाद के इलाके में एक घर में हम गए थे डेटा कलेक्ट करने को। तो वो खातून थी, बेवा थी, 3 या 4 उसके बच्चे थे, बेटे थे चारों। तो सबसे बड़ा बेटा शायद 10-11 साल का था, उसके बाद 8-9 साल का था, उससे छोटे भी थे। तो क्वेश्चनेयर हम बढ़ते डेटा लेते चले गए और उस वक्त मैंने नोट किया कि जो दूसरा 2 नंबर का बेटा था, सेकंड सन, उसके चेहरों पे स्क्रैचेस थे। तो मैंने पूछा कि इसको क्या कैसे हुआ। उसने कहा ये बड़े बेटे ने मारा है इसको। तो हम थोड़े परेशान हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटों को मारना इजाज़त नहीं थी कि जो हमसे छोटे हैं। या तो भाई उससे मैंने लड़के से पूछा, क्या भाई क्यों मारते हो इसको? तो अम्मा ने कहा कि रोटी के लिए लड़ते हैं। छोटे छोटे बेटे से रोटी छीनने के लिए उसने उसको नोचा। ये जो इस वक्त हम हाल देख रहे हैं पाकिस्तान का, बिल्कुल वैसा ही है। मेरा ख्याल है शाजिया निज़ामनी और नसीर मेमन ने बहुत अच्छी तरह से पस मंज़र बताया है पाकिस्तान का। ये सारी हरकतें जो है वो रिसोर्स कंट्रोल के लिए है। इनको चाहिए पैसा और हर वक्त कोई ना कोई हरबे इस्तेमाल करेंगे। चंद माह पहले बहुत शोर मचा था कि 28वीं तरमीम आएगी और इसी तरह के प्रोग्राम्स भी हुए। उसके खिलाफ वकीलों ने भी बहुत जद्दोजहद अपनी की। अब वो 28 तरमीम की बात नहीं हो रही है, वो दूसरी शक्ल में आई है। लेकिन वो 28 तरमीम की आड़ में उन्होंने सूबों से पैसे निकलवा लिए। इन्होंने कहा हम 28 तरमीम लाएंगे और जो 18वीं तरमीम में शिक है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, हम निकाल देंगे। फिर उन्होंने कहा चलो वो नहीं करते, आप वैसे ही पैसे दे दें हमें। पैसे तो निकलवा लिए उन्होंने। अभी भी यही है। बात ये है कि हम आज एहतजाज कर रहे हैं सूबों के मसले पे, लेकिन ये दौर है टोटल वॉर का। आप अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते हैं कि हम इस मसले पे तो मुज़ाहमत करेंगे, बाकी हमारा मसला नहीं है। जैसे ताहिर साहब ने कहा कि जमहूरियत और आइन के लिए लड़ने की ज़रूरत है। क्या जब अभी बहुत अच्छा नसीर ने बताया मीडिया का जो किरदार है, लेकिन जब पीका एक्ट बन रहा था क्या हमने एहतजाज किया था? हमसे मतलब हम जितने लोग यहाँ पर हैं। जब 26वीं 27वीं तरमीम पास हुई थी क्या हमने एहतजाज किया था? जब स्टेट बैंक का कानून बदला गया था 2021 में, जिसके जरिए पाकिस्तान की कौमी बैंक स्टेट बैंक को निजी बैंकों के हवाले कर दिया गया और 80% निजी बैंक जो है वो गैर मुल्की है, हमने एहतजाज नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअल फोरम से सवाल है।
जब पेट्रोलियम लेवी का लॉ पास हुआ एहतजाज किया था? नहीं किया था। जब औरतों का मसला आता है, जर्नलिस्टों का मसला आता है, मजदूरों का मसला आता है, हम नहीं जमा होते, सिर्फ सिंध के नाम पे जमा होते हैं। ये पार्शियल बैटल हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि ये सब एक जंग का हिस्सा है। हमें हर महाज पे जमा होना है, सबका साथ देना है। जो जहां खड़ा हो वो हमारी जंग होनी चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इस तरह कामयाब नहीं होंगे। हम आज यहाँ अच्छी तकरीरें करके चले जाएंगे, भूल जाएंगे कि क्या हमने कहा था, क्या किया था। जब अगला कोई वार होगा हम पे, तो हम फिर जमा होंगे। मुझे याद है कि मेरा ख्याल है हम यहाँ, वो कनाल का इशू था, उसके बाद जमा हुए। मुझे नहीं पता कनाल के इशू को क्या हुआ। कहते हैं कि कनाल तो बन रहा है। क्या हम में से कितने लोग वहाँ गए हैं जो ख़ास तौर पे इसको लीड कर रहे थे, एंटी कनाल मूवमेंट को, देखने को कि वहाँ हो क्या रहा है। एक और बात पे मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता है यहाँ पर हम जमा हुए हैं इस्लामाबाद को सुनाने के लिए कि हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, और इस पे बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं और बहुत मजबूत बातें हुई है। लेकिन मैं एक और मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ क्या है। पाकिस्तान जब बना और कराची फेडरल कैपिटल डिक्लेयर हुआ, तो एक बहुत बड़ी बहस चली थी। उस वक्त भी कराची को अलग करने का एक मुहिम चलाया गया। सिंध असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया इसके खिलाफ। शहर में मुजाहरे हुए, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो हो गया। उस वक्त सिंध की जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, उसने लीड किया था इसके खिलाफ कि कराची को ना अलग किया जाए। उसको हटा दिया गया। एक और पॉलिटिशियन तैयार थे उसकी जगह लेने के लिए, और जिसको हटाया गया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंध, बाद में वो कैबिनेट मेंबर बन गया। जब 1 यूनिट की बात आई, उस वक्त 110 मेंबर्स थे सिंध असेंबली के। 98 वोटेड फॉर 1 यूनिट। तो बात यह है कि हमारे अपने अंदर एक कमजोरी है, इसको हमें सामने लाना है। और अगर हम इस्लामाबाद और मरकज़ के सामने खड़े रहने को तैयार है अपने हुकूक के दिफा के लिए, तो जो हमारे अंदर वो लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए सिंध के मुफाद को बेचते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ये एक सेमिनार की बात नहीं हो सकती है। हिसाब रखे कौन कैसा वोट करता है असेंबली में, उसका मुजाहरा करें, उसके घरों के सामने मुजाहरा करें, उनका सोशल बाइकआउट करें। वो मीडिया हाउसेस जो हुकूमत से पैसे लेने के चक्कर में जिस तरह की अब न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन एडवर्टीजमेंट जो देते हैं कंपनीज, उनको अप्रोच करें कि साहब आप इस मीडिया हाउस को इश्तेहार ना दें। अपनी एहतजाज सिर्फ तकरीरों से नहीं होती, एहतजाज में दांत पैदा करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। वरना हम मातम करते रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे। शुक्रिया।